जैसा कि पंचायत चुनाव को जो माहौल है इस समय जो है पूरी तरह पर कह सकते हैं गरमाया हुआ है। जो आप कह देते हैं सरपंचों के और अपने जिला परिषद के लिए जो भी मतलब प्रत्याशी मैदान में है, कल चुनाव चिन्ह है जो आवंटित कर दिए गए हैं। प्रत्याशी जो अब पूरी तरह से डट के मैदान में आ चुके हैं। इसी चुनावी यात्रा को लेकर आज हम मौजूद हैं गांव दारसुल खुर्द में। गांव दारसुल खुर्द जैसा कि मालूम है कि जो इस बार ये गांव महिला के लिए आरक्षित है, यहाँ पे जो सरपंची की चौधर है महिला के हाथों में होगी। और आज हम पहुँचे हैं श्रीमती रेणु देवी, जो रेणु है वो मतलब चुनावी मैदान में है। मनोज कुमार की धर्म पत्नी है रेणु, जो इस बार चुनावी मैदान में आए दारसुल खुर्द से। उनसे बात करेंगे, उनके मतलब पति हैं हमारे साथ मनोज कुमार जी। उनसे बात करेंगे चुनाव को लेकर, आखिर उनका क्या मुद्दे हैं और क्या बातचीत करते हैं, चुनावी चर्चा करेंगे। हाँ जी मनोज कुमार जी, सबसे पहले स्वागत है जी आपका। धन्यवाद जी। आपके चैनल का भी गाँव में पधारने पर स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और सबसे पहले मनोज जी ये हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो मतलब इस बार चुनाव लड़ने का उद्देश्य बना, किस उद्देश्य से आप चुनावी मैदान में उतारा, आपकी पत्नी चुनावी मैदान में है? उद्देश्य गांव के कुछ नौजवान साथियों के द्वारा, बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा या गांव के और सम्मानित व्यक्तियों द्वारा, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे के द्वारा और खुद के अंदर जो काम करने की ललक होती है उस सब को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। और कैसा यानी कि मतलब विकास करने का आपका मतलब कार्यशैली रहेगी, और क्या आपने मतलब सोचा है आगे सरपंच बनने के बाद क्या रणनीति रहेगी विकास को लेकर? विकास को लेकर के गांव में अहम मुद्दे हैं जो शिक्षा, चिकित्सा, सफाई, खेलकूद को बढ़ावा देना, आपसी भाईचारे को विकसित करना और समाज कैसे एकजुट होकर के गांव को आगे बढ़ाए, इन सभी मुद्दों को लेकर के हम आज मैदान में हैं। एक जैसा मनोज कुमार जी अपना सरकार द्वारा जो कुछ टाइम से जो आप कह देते हैं जो शिक्षा का और अपना महिलाओं को जो मतलब आगे आने का मौका दिया गया है मतलब सरपंची के लिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, अच्छा कदम है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन जो सरकार ने प्रावधान किया, बहुत अच्छी बात है। महिलाएं एक पुरुष के बराबर जो बराबरी का हक दिया है वो सराहनीय कदम है। और आज कैमरे के सामने सरपंच कैंडिडेट रेणु भी आपके सामने यहाँ होती, वो गांव में प्रचार में गई हुई है। और अच्छा कदम है कि एक महिलाओं की समस्याओं को अच्छी तरह से महिलाएं पुरुष के सामने अपनी समस्याओं को रखने में हिचकिचाती है, डरती हैं, मतलब शर्माती हैं। लेकिन एक महिला के सामने वो अपनी समस्याएं खुल कर के रख सकती है। और महिला उत्थान के लिए महिला ही जितना अच्छा कार्य कर सकती है, महिलाओं की समस्याओं को जान सकती है। लड़कियों की जो समस्याएं हैं पढ़ाई को लेकर के और भी जो घरेलू समस्याएं हैं, उनके विकास संबंधी समस्याएं हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो भी महिला से संबंधित चीज़ें हैं। और महिला के बगैर समाज उन्नति नहीं कर सकता। सरकार ने बहुत सोच समझ करके ये फैसला लिया है कि महिलाओं को बराबरी का हक दिया जाए, और इस फैसले का स्वागत करते हैं।
मनोज कुमार जी, एक अपना जैसे शिक्षित मतलब महिला है जो चुनावी मैदान में है, खुद आप शिक्षित हो, मतलब एक पढ़े लिखे युवा हो और आपकी मतलब जोड़ी के मिलके से आप मतलब काम करना है मतलब ग्राम के लिए, सरपंच बनने के बाद आप सरपंच बनते हो, तो मतलब उद्देश्य चलो गलियां नालियां है, हर गांव के मुद्दे होते हैं, कुछ आपका विशेष हो भी गांव को नई दिशा देने के लिए हमारा ये उद्देश्य रहेगा, कुछ आपकी धारणा हो? विशेष यही है जी, जैसे शिक्षा है, शिक्षा वैसे तो सरकार का सब्जेक्ट होता है, सरकार की सूची में आती है, लेकिन राज्य सूची में, लेकिन शिक्षा के लिए पंचायत अपने स्तर पर क्या कार्य कर सकती है? हम स्कूलों के अंदर जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें सुधार करेंगे। सीसीटीवी कैमरेज जो पीछे की पंचायत ने किया, बहुत अच्छा काम किया है। जनरेटर की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, और सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि गांव के अंदर एक ऐसी डिजिटल लाइब्रेरी विकसित करना जिससे बच्चे अध्ययन करके आगे बढ़ने का जो काम करेंगे, और उसके साथ साथ जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं और पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं उनके लिए हम कोचिंग की व्यवस्था करेंगे। एक जैसा मनोज कुमार जी, एक नशा मतलब बड़ा मुद्दा होता है गांव में, तो आप मतलब इस गांव में तो मुहिम भी चलाई हुई है अभी नशे को लेकर, बिन चुनाव प्रचार के दौरान नशा बिल्कुल बंद होना चाहिए, इसको लेकर मुहिम है, तो आपकी क्या मतलब वो है अभी इसका नशे को लेकर क्या धारणा है? जो आज का मुख्य मुद्दा है वो नशे का मुद्दा है। आपने सही कहा कि नशा समाज को खोखला करता है, और नशा कैसे रुक सकता है, इन चीज़ों पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। समाज शिक्षित होगा, समाज जागरूक होगा, समाज में खेलकूद ज़्यादा होंगे, सामाजिक कार्यक्रम ज़्यादा होंगे, पढ़ाई के अवसर ज़्यादा होंगे, रोज़गार के अवसर ज़्यादा होंगे, तब हम नशे को दूर कर सकते हैं। नशा शुरू से ही, अब भी जो चुनावी माहौल है, इस माहौल के अंदर भी मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने नशे पर पूरी रोक लगा रखी है। नशा मैं न करवाता हूँ, न खुद करता हूँ। नशे पर प्रतिबंध है और बिल्कुल रहेगा। आगे भी प्रयास करेंगे कि समाज कैसे बच सके, इन चीज़ों से कैसे बचाया जा सके, जागरूकता अभियान चलाया जाए, पूरी जो युवा है उनका साथ लिया जाए, और कैसे हम इसको इस कुरीति से बचाया जा सके, इसके लिए हम प्रयासरत हैं और करते रहेंगे जी। कल जी जैसे अपना जो चुनाव चिन्ह है वो आवंटित किए गए हैं, चुनाव चिन्ह आपको मिल गया है, चुनाव प्रचार अब और भी तेज हो गया, तो कैसा जानी कि गांव में से समर्थन मिल रहा है, और क्या मतलब इसके बारे में आप जीत को लेकर आश्वस्त हो या टक्कर मान रहे हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो जी, चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन मिला है, बहुत अच्छा निशान है। सिलाई मशीन दो टुकड़ों को जोड़ने का काम करती है। जब हम कपड़े के टुकड़ों को जोड़कर एक अच्छा स्वरूप देते हैं कपड़े को, उसी तरह इस समाज को हम जोड़ने का काम करेंगे। ये सिलाई मशीन मेरे लिए विकास की मशीन है। किस तरह इस मशीन को गति पकड़ाना है, गांव में विकास की गंगा चलानी है, गांव कैसे आगे बढ़े, इन चीज़ों को लेकर के हम अपना विज़न स्पष्ट लोगों के सामने कि हमने कैसे गांव की सफाई व्यवस्था करनी है, उसके लिए विज़न है, क्या प्रपोजल है। कोई भी काम बगैर प्रपोजल के तैयार नहीं होता। सफाई के लिए अलग से विज़न है, शिक्षा के लिए अलग से है। शिक्षा के लिए अलग से हम हर साल अपनी गांव की कुल आमदनी का बजट का 10% देंगे, सफाई के लिए देंगे, खेल कूद को बढ़ावा देंगे, और स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको आगे करेंगे। एक एम्बुलेंस गांव के लिए हम पंचायत की तरफ से रखेंगे 24 घंटे, वहाँ एक बंदे को रोज़गार मिलेगा। सफाई व्यवस्था करेंगे,
उसके अंदर एक सफाई कर्मचारी है, 4 और सफाई कर्मचारी रखेंगे, एक ट्रैक्टर ट्रैली रखेंगे, बड़े बड़े लोग के डस्टबिन लगाएंगे, सीसीटीवी कैमरे जब वो लगवाएंगे, जिम हॉल है स्टेडियम में वो बनवाने का काम करेंगे। गलियां तकरीबन अच्छी हैं गांव की। जो निकासी का सबसे मेन कारण है, निकासी का अच्छा प्रबंध है लेकिन स्थायी प्रबंध नहीं है, स्थायी प्रबंध करेंगे। और भी बहुत सारी जो विकास की बातें हैं, एक लंबा खाका तैयार किया है और ये कोई घोषणा पत्र नहीं है, ये हमारा संकल्प पत्र है। हम इसको संकल्प मानकर चल रहे हैं और इसको पूरा करने का वादा रखते हैं। बिल्कुल, ये थे गांव दारसुल खुर्द से जो श्रीमती रेणु है, उनके पति मनोज कुमार जी। जैसा कि उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर, चुनाव जीतने के बाद जो इनका जो पहले का उद्देश्य है, इनका उद्देश्य सरपंच जो इनका बनते हैं तो पत्नी के साथ मिलकर और एक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना इनकी मतलब प्राथमिकता रहेगी। और जो गाँव को एक नई दिशा, विकास के मामले में गाँव को नई दिशा दी जाएगी। गाँव को साफ़ सुथरा, सुरक्षा व्यवस्था से लेकर जो पूरी मतलब पुख्ता व्यवस्थाएं की जाएगी। इन्होंने जैसा कि बताया, नशे को लेकर भी जो खात्मे के लिए ये पूरी तरह से प्रयासरत रहेंगे।